क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्यार एक शब्द है, आधा अधूरा सा, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा करता हुआ। इसकी परिभाषा जितने मुंह उतनी बातें। क्या कर रही हो? ये साफ सफाई बंद करो और बाहर निकलो। वो मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी तो देखा कि सब बिखरा हुआ है तो बस उसे संभाल रही थी। मैंने बोला संभालने के लिए। आओ। ठीक है मगर नाश्ता तो कर लीजिए। तुम मुझे मेरे ही घर में नाश्ते का न्योता दे रही हो। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो नौकरों की फौज बुला लूंगा मैं। तेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मेरी मालकिन बनकर मुझ पे हक जताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो करने आई हो ना वो करो। मेरे बच्चों का, मेरे घर का ख्याल रखो। तुम्हारी लिमिट है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। ये अलग अलग बहानों से मेरी जिंदगी में ताका झाकी करना बंद कर दो। हम दोनों के लिए टेंशन कम होगी। वाह, शाबाश। बाप से पहले माँ का नाम आ रहा है जबान पे। ये सब तेरा ही किया हुआ है। ये दिखाना चाहती है ना इन लोगों को कि सगा बाप होकर भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता और मैं सौतेली होकर भी माँ से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, है ना? तेरी कोशिश कामयाब हो रही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कभी आपको गलत नहीं ठहराया। यही तो तेरी गलती है और यही तेरा कमाल है। तू करती कुछ नहीं लेकिन पता नहीं चीजें हो जाती। वाह औरत, तेरे कितने रूप, क्या तो मैं जानूं या वो जाने। कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत करिए। नाश्ता लाई हूँ, कर लीजिए। चलो बेटा। मेरी ना बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज के बाद अगर ये अच्छा बनने का झूठा ड्रामा किया ना तो तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा गुस्सा ठंडा कैसे होता है। आउट। मम्मी, पापा आपसे हमेशा ऐसे क्यों बात करते हैं? वो पहले वाली मम्मी से तो बहुत अच्छे से बात करते थे। पापा बहुत गंदे हो गए। नहीं बेटा, आपके पापा ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। वो क्या है ना, कभी कभी काम में परेशान हो जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और फिर जल्दी से आके सॉरी भी बोलते हैं। सच्ची? मुच्ची, इधर आओ। माँ कभी झूठ बोलती है नहीं ना? चलो अभी कजरी दीदी के साथ जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो। माँ को बहुत काम है। यहाँ खड़ी है तू। अरे जीवन में कोई तो काम ढंग का कर ले तो। कभी तो ये महसूस करवा कि तुझे इस घर में शामिल करने का फैसला गलत नहीं था हमारा। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया तूने? तू तो ऐसे पूछ रही है कि सालों में एक आध गलती अनजाने में तुझसे हो जाती है। अरे पीयूष बगैर खाना खाए चला गया। तो पापा जी मैंने उससे पूछा था। पूछते तो होटल में वेटर भी हैं। तू तो लुगाई है उसकी, लुगाई। अरे औरतों के पास हजार तरीके होते हैं अपने पति को मनाने के लिए। और तू, अरे तू तो बहू का जो काम होता है ना वो भी वेटरों की तरह करती है। अरे मैं तो उस मनूज घड़ी को कोस रहा हूं जब मैंने ये फैसला किया था कि तुझे इस घर की बहू बना के लाऊं। अरे मैंने सोचा था कि बच्चों को माँ की ममता मिल जाए। जवान बेटा है, इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन जब से तू आई है ना, सब उल्टा हो रहा है। पति तेरे से संभला नहीं और बच्चे नौकर पाल रहे हैं। क्यों?
सच सुन के कड़वा लगा ना? सच का जो स्वाद होता है ना, यही होता है बेटा जी। जब से तेरे मनूस पाव इस घर में पड़े है ना, अच्छी खासी हमारी फैक्ट्री थी, होली जल गई उसकी। इतने सालों की मेहनत देखते देखते आंखों के सामने चल के राख हो। अब ये एक बचा हुआ ये व्यापार है, ये कारोबार है। अरे इसे तो अच्छी तरह संभालो। और एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर ये कारोबार भी बंद हो गया ना, तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझे? बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जब सरे से टकरा जावे ना, तो दोबारा टकरा लेना चाहिए, वरना जन्मों जन्मों तक कर्ज रह जाता है। आओ, अरे आओ। ए छोरी, बावड़ी हो गई के? थरी अकल घास चरने गई के जो छोटी मालकिन को छूने चली? मालकिन है वो हमारी, खम्मा गणी किया कर। खम्बा घनी छोटी ठकुराई के है ना, छोरी नहीं आई है ना, तो आपको जानती ना है, इसीलिए बचपना कर गई। माफ कर दो, पर हाँ काम में बड़ी पक्की है। माफ कर दीजिए, हमें आइंदा से ऐसी भूल ना होगी। कौन सी? टकराएगी नहीं या सर नहीं मिलाएगी? टकराऊंगी सर, दोनों। मन लगा के काम करेगी ना, तो गलती करने का टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा जोर लगा के काम कर, खाना नहीं खाया क्या? चल। और तू नई वाली लड़की, क्या नाम है तेरा? जी पंखुरी। पंखुरी, जा उसका हाथ बटा, आज मुझे ये मिर्ची का काम खत्म करवाना है। अरे भाभी ये क्या, एक एक करके करेंगे तो समय ही लगेगा ना। ये देखिए, 4 लो साथ में और ये तोड़े, काम जल्दी हो जाएगा। खटास तो बढ़िया है इस कैरी में। क्या बात है, बड़ा खट्टा खा रही है। अरे शर्मा के लाल गुलाब क्या बन गई? जवाब दे। जवाब पेट में नहीं, जबान में है भाभी। खट्टे का स्वाद पसंद है हमें। अरे सुन तो, कहाँ भागे जा रही है? घर जाके ना अपने पति को पूरा बता देना, इस खटास को वो मिठास में बदल देगा। तेरे पे तो लट्टू है वो। अरे जानती है, इस पे तो अपनी जान छिड़कता है वो, बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति तो बड़ा दुमछल्ला बना घूमता है। अभी शादी को 6 महीने हो गए, पर थारे पैर भारी ना हुए। अब क्या 6 साल लगाएगी? कौन पेट से है, किसके कितने महीने हो गए, सब जानने का शौक है तुझे। पूजा पाठ की उमरिया में लोगों की जिंदगी में झांकने की बीमारी हो गई है तुझे। बड़े बूढ़ों का तो लिहाज रहा नहीं तुझे, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे पकड़ तो ले पहले। रुक। अरे अरे
नहीं माँ, बंद करो ये तमाशा। खम्मा घनी छोटी ठकुराइन। घनी खम्मा शेखावत जी, आप आज यहाँ? आज तो कोई डिलीवरी नहीं है। जानता हूँ, पर बात यह है कि मेरा छोटा भाई आजकल बीमार चल रहा है, तो उसे मिलने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ हफ्ते उसके साथ रहकर आऊं। मेरे पीछे मेरा सारा काम मेरा बेटा बद्री संभालेगा। खम्मा गणी, बड़ा ही मेहनती बच्चा है मेरा। छोटी ठकुराइन, काम से ज्यादा तो ताना मार मार के ही परेशान कर दिया इन्होंने। है क्या कुछ? दाग तो नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा। तू जा अपना काम कर। शेखावत जी, मैं जानती हूँ कि रेट अच्छा मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर भी तो काफी बड़ा है ना, और 500 किलो गट्टे की सब्जी मसाले बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। मेरी एक विनती है, वो बात ऐसी है ना कि आपके मसाले की बाजार में बहुत ही ज्यादा मांग है, इसलिए तो खरीदार ने भी आपका नाम सबसे ऊपर रखा है। अब अगर आप ही मना कर देंगी तो ये ऑर्डर किसी और को चला जाएगा, जिसमें हम दोनों का घाटा है। छोटी ठकुराइन। छोटी ठकुराइन, हमारे होते हुए अगर आपका इतना बड़ा घाटा हो रहा है तो हमारे होने का क्या फायदा? आप हाँ कर दीजिए। पंखुड़ी, तू यहाँ काम करने आई है? काम कर, बड़ों के बीच में जबान मत चला। चल परे हट। दाइसा, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले ना हम एक बहुत बड़े बन्नी के पास काम करते थे, ऐसे ऑर्डर्स बहुत आते थे उनके पास। हम संभाल लेंगे। रही बात मेहनत की, थोड़ी ज्यादा कर लेंगे तो घिस थोड़ी जाएंगे हम, है कि नहीं? विनती है छोटी मालकिन, मना मत कीजिए। फैसले यहाँ मैं लेती हूँ। शेखावत जी, डिलीवरी का दिन और टाइम बता देना, मसाला तैयार हो जाएगा। अगर किसी को 4 घंटे ज्यादा देर रुकने में परिवार की तरफ से दिक्कत है तो वो टाइम पे घर जा सकता है। छोटी ठकुराइन, मजदूर के घर में 4 नोट ज्यादा आ जाएंगे ना तो परिवार वालों को खुशी मिलेगी। सुनिए, आज आप बच्चे को स्कूल से ले आएंगे? वो क्या है ना, बड़ा ऑर्डर मिला है तो काम थोड़ा ज्यादा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? वो अच्छा, सबके सामने ये दिखाना चाहती ना कि मेरा घर तो तू ही चला रही है। मैं तो निकम्मा हूं, नाकारा हूं। अब तेरे हिस्से का भी काम मैं करूंगा। बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम नहीं है, इतनी बिजी हो गई तू। ऐसी बात नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो मना कर देते। इस तरह तमाशा करना ठीक नहीं लगता। आदत हो गई है ना, गलत करने की आदत हो गई है। सही करने का ठेका तो तुमने ले रखा है। आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, इसलिए कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। हम अंदर चल के बात करें प्लीज। गुस्ताखी हो गई। छोटी ठकुराइन की शान में गुस्ताखी हो गई। छोटी ठकुराइन माय फुट। गुस्सा ना होइए छोटे ठाकुर, हम है ना, हम ले आएंगे बच्चों को। स्कूल छूटने का समय क्या है? छोटे ठाकुर क्या कर रहे हैं आप? छोटे ठाकुर छोड़िए इनके, इनको छोड़िए। छोटे ठाकुर क्या कर रहे हैं आप? औकात में रह अपनी। ये आगे कटर आ गई थी। माफ करना, हमें आज इतनी देर हो गई। वो अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर आ गया तो आज से ही शुरुआत करनी पड़ी। पता है, छोटी ठकुराइन ने तो मना कर दिया था कि ऑर्डर समय पे पूरा ना हो पाएगा, पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। पहले दिन में मालकिन का दिल जीत लिया तूने, शाबाश। मैंने पहले धारी जीत का पता होता तो कुछ अच्छा बनाता खाने के लिए, पर अब तो जो है सो है वही खाना पड़ेगा। पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो तू मिला मुझे। अरे कहाँ रहेगी पंखुड़ी? अरे पंखुड़ी,
सो गई, लगता थक गई होगी बेचारी। पंखुड़ी, तू काम पे जाती है, घर आती है, खाना खाती है, सो जाती है, मेरे लिए तो टाइम ही ना है तेरे पास। नहीं परिजत, ऐसा ना बोल। मैं सचमुच बहुत थक गई थी, माफ कर दे। जी माफी तो एक शर्त पे मिलेगी, थारे को रात को हमारे साथ थोड़ा कीमती टाइम बिताना पड़ेगा। हाथ का वचन रात को देखते हैं। अब हमें देरी हो रही है काम पे जाने। कोई नहीं, दिन तो बीत जाएगा, रात को तुम्हारे पास ही आएगी। छोटी ठकुराइन, पंखुड़ी, अभी नहीं, अभी बहुत काम है। पर कल जो हुआ उसके बाद। खबरदार, कल की बात आज जबान से निकाली है, आइंदा ना निकले तो बेहतर होगा। ठीक है, पर आपकी मदद करने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। वैसे भी आपकी जरूरत कहीं और है। आपको पता है ना कितना बड़ा ऑर्डर है आपका, और आपको जाके सबको अपने अपने काम भी समझाने। लाइए, रसोई मैं संभाल लेती हूँ, पूरियां मैं तल लूंगी, आप जाइए। लाइए। आप शीशा तो देखती नहीं, तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। आधा। लानत है। अरे औरतों के होते हुए अगर मर्दों को रसोई घर में आना पड़े ना, तो लानत। नाश्ता तैयार नहीं हुआ तेरा अभी तक, और ये क्या मजदूरनियां भी रसोई के अंदर आने लगी हैं। माफ कीजिएगा पापा जी, आप चलिए, मैं 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। परेशान हो गया हूं मैं। अब आप एक काम कीजिए, उनको नाश्ता दे के आ जाइए, बाकी पूरियां हम तल लेंगे। चोली संभाल अपनी, डोरी खुली हुई है। वो चोली बांध दीजिए जरा। हो गया। जी आई दाइसा।
हेलो हेलो परिचित, ऑर्डर पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है, हम रात को शायद यहीं रुकेंगे। जब से हमारा ब्याह हुआ है ना, तेरे बिना सोने की आदत है ना रही। काम के चक्कर में फोन काट दिया। हम रात रात भर रुक के काम कर लेंगे और आपकी जबान जाने नहीं देंगे। तुम लगा तुझे, कम से कम अपनी बाप की इज्जत का तो सोच लिया होता। तू ठीक है ना? लाख लाख हमारी आप, अगर आप सही वक्त पे नहीं आती छोटी ठकुराइन, मैं होने नहीं देती। छोटी ठकुराइन नंदिनी कहो। ये रही आपकी रसीद। सारा मटेरियल आपको डिलीवर हो गया है और वो भी आपकी दी हुई तारीख से पहले। इट्स रियली सुपर मैम, बॉस बहुत खुश होंगे। आई एम श्योर आगे के जो भी ऑर्डर हो वो आपको मिले। अरे छोटी ठकुराइन दिख नहीं रही, वो नीचे नहीं आई क्या? अरे अरे कजरी, अच्छा वो तो मिल गई। तुझे तो पता होगा ना छोटी ठकुराइन कहाँ है, नीचे नहीं आई वो अभी तक। उनकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। कुछ काम था? पकड़। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ जा रही तू? पंखुड़ी। ये क्या छोटी ठकुराइन, आपका बदन भट्टी जैसा तप रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। तेरा मेरे पास रहना, तेरा इस तरह ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं हम, इससे जब आप नहीं दिखी हमें, हम दौड़ के आ गए आपके पास। मरते मर जाएंगे छोटी ठकुराइन, पर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्यार एक शब्द है, आधा अधूरा सा, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा करता हुआ। इसकी परिभाषा जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन जहां प्यार सच्चा हो वहां खुशी होती है। जिसके साथ जिसकी बातें आपको खुशी दे, वो भले ही आपके दिमाग में ना आए लेकिन आपके दिल में घर कर जाए, वो होता है प्यार। फिर इस प्यार के दो सिरे भले ही दो भाई बहन से जुड़े हो, माँ बेटे से जुड़े हो, या फिर दो प्रेमियों से, दो प्रेमी जो एक पुरुष तो दूसरी महिला हो। जरूरी है? शायद नहीं। नमस्कार,
मैं सुधा चंद्र और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। अरे एक मिनट, अच्छे से बीच में लगाना। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। पता है आपको असली प्रेम क्या होता है? इतने सालों बाद आज महसूस हुआ है मुझे। आपके साथ जो खुशी है, जो अजीब सा सुकून है, वो मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। काश हम पहले मिले होते। आपको पता है हमारी शादी को 6 महीने हो गए। न जाने क्यों एक अजीब सा अधूरापन महसूस होता था। आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि वो अधूरापन क्या है। पर आपसे मिलने के बाद सब समझ में आने लग गया। अब सब महसूस कर सकती हूँ। तूने सच बोलने की हिम्मत की है ना, तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी पंखुड़ी। शादीशुदा जिंदगी तो मैं भी निभा रही थी, मगर हमेशा ऐसा लगा जैसे मैं एक खिलौना हूं और वो खेल खेल रहे हैं। आधी अधूरी इच्छाएं मन में घुटन बन के दबती रही। पर जब से तू आई है ना, इस अधूरेपन की घुटन कम हो गई है। हमारे जीवन में मर्द का मतलब हमेशा पति था, जिससे हम प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। पर तूने तो हमारी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी पंखुड़ी। पता है, उनके साथ भी होती हूं ना तो तुझे महसूस करती हूँ। मुझे पता नहीं तुम कितना सच मानोगी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पंखुड़ी। अब समझा ना तुझे मेरा बेटा क्यों पसंद नहीं आता है? और आएगा भी कैसे? औरत मर्द की जात से अलग रास लीला रचा रखी है ना तूने। अब समझ में आया क्यों इसने मेरे बेटे को भगाया। वीडियो जो बना लिया था उसने इनकी गंदगी का, फोटो भी दिखाया था उसने मुझे। पर मैं सोचूं ठाकुर की बहू ऐसा कैसे कर सके। ठाकुर साहब, आपकी बहू ने तो होली की रंग पंचमी बना रखी है। जो आपके लिए गलत है ना, वो आपके किसी अपने के लिए सही भी हो सकता है। पर आपका ये मर्दों वाला अहंकार इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। पत्थर से सर फोड़ना बेकार है पंखुड़ी। ये हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे। अब देखना कैसे मैं तुम्हारी कहानी का तिल का ताड़ बनाता हूं। ऐसी काम के लिए रात रात भर काम का बहाना करती थी तू। मेरा प्रेम क्या कम पड़ गया था जो औरत जात से प्रेम कर बैठी तू? गांव समाज में बच्चा बच्चा थूके है, इसकी लुगाई लुगाई से प्रेम कर बैठी। अरे कौन सा समाज स्वीकार करेगा ऐसे प्रेम को? देख पंखुड़ी, बहुत प्रेम करता हूं थारे से, तभी कह रहा हूं वापस आ जा अपनी घर गृहस्थी में। सब भूल के स्वीकार लूंगा तुझे वापस। छोड़ देंगे ये गांव ये समाज। जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, पर आज मुझे माफ कर दे। सही गलत की परिभाषा नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि ना तुझे छोड़ सकती हूँ ना ही उन्हें। सच्चा प्रेम क्या होता है
उसकी भावना क्या होती उनसे सीखा, उनसे पाया। आज के वक्त में उनको छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक पल भी उनके बिना जीना हमारे लिए सजा है। चुप 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 कर जा, भगवान के वास्ते चुप कर जा पंखुड़ी। अभी भी वक्त है, बोल रहा हूं अपने पैर वापस खींच ले। बेजान मूर्ति नहीं हूँ मैं, जिंदा इंसान हूँ। मेरी भी भावना है, मेरी भी इच्छा है। कभी पूछा आपने? आपका बेटा मुझे नौकर समझता है, जो उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका कारोबार सब संभालती है। माँ बन के बच्चे तो संभालती हूँ, पर कभी माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे अपने बेटे से। और सुनेंगे, मर्द के नाम पे दम पाया आपका बेटा। अरे बहू के नाम पे मैं डायल लेके आया हूँ, लेकिन बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। 4 दिन भूखी रहेगी ना तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी तेरी। गाँव में ढिंडूरा पिटूंगा कि कल से ये मसाले का काम बंद। अब तो जो मजदूरी अगर हवेली के आसपास भी नजर आई ना तो गोली मार दूंगा मैं उसे। सड़ यहाँ पे मर। हाथ मत लगाना उसे, सुना क्या? ये उस कमरे की चाबी। पूरे हफ्ते का सामान ले आए। कितनी सुंदर लग रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परिजात से ज्यादा कोई लगाव कर सकता है मुझसे, पर आपने तो हर हद लांघ दी। पर आज पहली बार कुछ सवाल पूछने का हक मांगती हूँ। आपने मुझे ही क्यों चुना? मेरा मतलब है कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने अपनी पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दिया? प्यार की परिभाषा का कोई गणित नहीं होता पंखुड़ी। सुकून मिलता है तुझ में, खुशी मिलती है तुझसे। आज मैं तुझे अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच सुनाने जा रही हूँ पंखुड़ी। तू नहीं आती ना तो मैं कब से अपनी जिंदगी माता रानी को भेंट चढ़ा चुकी होती। क्या हुआ अगर ये दुनिया हमारे रिश्ते को समझती नहीं? हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, यही बहुत है। कितना चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम की नई परिभाषा जो आपके मन में तो नहीं समझी, पर आपका दिमाग गड्ढा खा गया। और आपको कैसे नहीं बचाती? आपने भी तो बचाया था ना मुझे पत्री से। रुक जा पंखुड़ी। डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम क्या है, कोई अपराध नहीं। जो होगा देख लेंगे। मीलों दूर से थारी खुशबू को पहचान सकूं, पर तू है कि हाथ तक न लगाने दे मेरे को। गंदगी को शरीर से चिपकाते नहीं है बद्री। अगर तुझ जैसों का हाथ लग जाए तो रोज रगड़ रगड़ के नहाना पड़ेगा। पैरों की जूती सर पे तांडव करना चाह रही है, और कौन देगा इसकी मंजूरी? जय तारी छोटी ठकुराइन, जय बचाएगी तन्ने जिसके खुद के राज मारे कैमरा में कैद है।
हाथ लगाने की सोचना भी मत बदरी, वरना जिंदगी भर एक ही हाथ से काम चलाना पड़ेगा, समझे? तू अपने हाथ मैले ना कर बदरी। इन्हें तो अब समाज की लाठी पड़ने वाली है। इस समाज में, गांव बिरादरी में दीमक है ये औरतें। इन्हें पनपने दिया ना तो मान मर्यादा छट कर जाएंगी। ये किसी भी लिहाज से औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। समाज, परिवार, वो छत जिसके साए के नीचे हम रहते हैं, जीते हैं। सही और गलत की अपनी हदें होती हैं, जिन्हें कब कौन बना गया पता नहीं, लेकिन उनके पार झांकने की, देखने की इच्छा हमेशा होती है। समय के साथ ये जुर्रत, ये बगावत हुई भी, जिसका अंजाम इतिहास बन गया। इंसान अच्छी तरह से जानता है क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में, तो कभी कभी जानबूझकर पैर चादर से बाहर निकल ही आते हैं। काश पंखुड़ी अपनी इच्छा को लगाम दी होती, काश नंदिनी अपनी हदें समझी होती, तो शायद जिंदगी ने ये रॉन्ग टर्न न लिया होता। मांडवा गांव में आज एक दुखद घटना घटी, जहां दो औरतों, जिनका नाम नंदिनी ठाकुर और पंखुड़ी बताया जा रहा है, दोनों को गांव वालों ने बेरहमी से पत्थर मारे, क्योंकि उनका आपसी रिश्ता गांव वालों को रास नहीं आया। वो शादीशुदा थे और बताया जा रहा है कि वो बहुत ही जख्मी हालत में वहां से भागने में कामयाब हो गए, मगर एनजीओ के कुछ लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, पर उनका पता अभी तक किसी को नहीं चला है। वो कहाँ है, किस हालत में है, ये कोई नहीं जानता। कहाँ जा रही हो? अब क्या है? ले, अपना व्रत तोड़ ले। शरीर से ज्यादा दिल के अंदर घाव है, पर तू साथ है ना, तो दर्द सहने की ताकत मिलती है।
आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा पंखुड़ी। आज हम दोनों एक हो जाएंगे, मेरी पंखुड़ी। किसी ने खूब कहा है, जो चाहा वो मिला नहीं, और जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। मन बड़ा चंचल होता है, ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो कुछ और चाहिए। इच्छाएं कभी कभी सही और गलत का फर्क भुला देती है, और कदम कब गलत रास्ते पर निकले इसका पता ही नहीं चलता। पंखुड़ी के पास क्या नहीं था? पारिजात जैसा एक प्यारा सा पति जो अपने हाथों से उसे निवाला खिलाता था। नंदिनी के पास खुशियों की कमी थी, पर जिंदगी तो थी, दो दो मासूम जानों की जिम्मेदारी। लेकिन जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा टूटती है तो रिश्तों का ज्वालामुखी ऐसा फटता है जिसमें न जाने कितनी जिंदगियों की होली जलती है। इसलिए वक्त रहते खुद से जुड़े हर रिश्ते की अहमियत समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठे। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे इजाजत लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।